नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 4 राज्यों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर भाजपा जिला अध्यक्ष लाललाल तेली के नेतृत्व में सूचना केंद्र चौराहे पर दोपहर जीत का जश्न आतिशबाजी कर मुंह मीठा कराकर मनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने बताया कि 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर राज्यों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर आतिशबाजी कर मनाया गया। सूचना केंद्र चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का अभिनंदन, धन्यवाद नारे लगाते हुए दिया जाएगा। भाजपा के झंडे, बैनर लहराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। ये यूपी की सरकार, यूपी की अभी शुरुआत जो सरकार बनी यूपी, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर में, ये आगे भारत का भविष्य तय करेगी। और ये मान के चलो अगर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी वापस प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं, ये इसका शुभ संकेत है। और यही माना जा रहा था। उत्तर प्रदेश के चुनाव की नज़रें न केवल उत्तर प्रदेश और भारत में बल्कि पूरे विश्व के हर देश में यूपी पे नज़र लगी हुई थी कि यूपी का रिजल्ट क्या रहता है। कि भारतीय जनता पार्टी ने 35 साल के बाद पहली बार इतिहास दोहराया। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री थे और वापस बन रहे हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। भारी मत से जीते। मुझे भी यूपी में जाने का अवसर मिला। मैं 6 सीट पर गया था, 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। अब 2 सीटों में आगे पीछे चल रहे हैं, उसका भी आ जाएगा रिजल्ट, वो भी जीतेंगे। तो भाई हमारा तो प्रयास ठीक रहा आप सबके आशीर्वाद से। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष करके मैं जहाँ गया उस जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारा भी मान सम्मान रखा और हमको जिताया। ये सच है और मैं तो इस बात की तायद भी करता हूं। और मैं 100% मेरे विचार से ये कहता हूं कि आने वाले टाइम में जब भी मोदी जी राजनीति से हटेंगे तब योगी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि योगी जी में वो योग्यता है, वो काबिलियत है, जिसके कारण से वो आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आज मोदी जी आगे हैं तो आने वाले टाइम में योगी जी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार 4 राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, उसको लेकर पूरे देश में भाजपाइयों में खुशी की लहर है। उसी श्रृंखला में आज भीलवाड़ा के सूचना केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी जिला लाललाल तेली के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर जिस प्रकार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला उसके लिए एक दूसरे को बधाई दी। हमारे साथ मौजूद है भाजपा जिलाध्यक्ष लाललाल तेली। आइए इनसे इस मामले में चर्चा करते हैं। जी सर, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। आज जो चुनाव परिणाम आए हैं संपूर्ण देश में, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और अमित शाह जी को, जिनके कुशल प्रबंधन में आज जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का और बाकी अन्य राज्यों की जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। भाजपा जिले में लाललाल तेली जिन्होंने जिस प्रकार 4 स्टेट में स्पष्ट बहुमत मिला भाजपा को, उसके लिए सभी आज गदगद है और एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर आतिशबाजी कर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लोकवाणी के लिए मैं कॉलोनाइजर द्वारा बंद किए नाले को खुलवाया। वसंत विहार के अंतिम छोर पर MTM के अंदर से गुजर रहे प्राचीन नाले को कॉलोनाइजर ने JCB से मिट्टी डलवाकर बंद करवा दिया। इससे कॉलोनी में पानी भर गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नेचुरल नाले का बहाव पांडु के नाले की तरफ था, जिसे कॉलोनाइजर ने मिट्टी डालकर रोक दिया गया। इससे पानी भरा है, आम जनजीवन दुर्भर हो गया है। लोगों के घरों के बाहर बने टैंक में भी गंदा पानी जा रहा है। पानी भरा होने से घरों में घुसना भी दुश्वार हो रहा है। SDM ओम प्रभा मौके पर पहुंची। उनके साथ नगर विकास न्यास के SC संजय माथुर, AEN राम प्रसाद जाट, नगर परिषद के AEN अखीराम बाड़ोदिया सहित अन्य अधिकारी साथ थे। उन्होंने क्षेत्र व बंद नाले का मौका मुआयना किया। कॉलोनाइजर सुशील डांगी का कहना था कि MTM की जमीन उन्होंने
ऑप्शन में खरीदी है, उन्होंने पानी नहीं रोका। इस पर एसडीएम ने कहा कि आपने खरीदा है तो आप भी गुनहगार नहीं और वसंत विहार में रहने वाले लोगों ने भी कोई पाप तो किया है नहीं कि वे पानी रोककर बीमार हो जाएं, उनकी क्या गलती। यह भी जानकारी सामने आई कि यूआईटी से कॉलोनाइजर को पहले भी इस संबंध में नोटिस दिए पर कार्रवाई नहीं हुई। तब डांगी ने यूआईटी से नोटिस मिलने से ही इनकार कर दिया। एसडीएम ने यूआईटी के अफसरों से कहा कि आप नोटिस की कॉपी मंगवाइए और दीजिए, आपको फाइल साथ में रखनी चाहिए। बाद में एसडीएम ने नाले को खुलवाकर पानी की निकासी को सुचारू करवाया। एसडीएम ओम प्रभा ने बताया कि वसंत विहार में ड्रेनेज को लेकर काफी समस्याएं आई थी, तब एक दीवार तोड़वाकर पानी की निकासी प्रॉपर करवाई थी। इस बार फिर बारिश होने से ये समस्या आई है। अधिकारियों से शाम तक कमांड रिपोर्ट लेकर कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराएंगे। कॉलोनाइजर को भी निर्देश दिए गए हैं कि आगे से वे पानी रोकेंगे तो कार्रवाई करेंगे। यूआईटी ने कॉलोनाइजर को पहले नोटिस दिए तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी जानकारी ली गई। बसंत विहार में जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ड्रेनेज को लेके कोई इशू है और एमटीएम की दीवार है। पहले भी इशू हुआ था, तब एक बार दीवार तोड़वा के और इनका ड्रेनेज को प्रॉपर करवाया था। अगेन ये बारिश हुई है, उससे इनकी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ आके मौका देखा है। नगर विकास न्यास और नगर परिषद के एसी एक्शन यहाँ पे मौजूद है। इनसे शाम तक एक बार रिपोर्ट लेंगे, इनके एटीपी एक्शन और एसी की कमांड, और उसके बाद कलेक्टर साहब को इसकी पूरी रिपोर्ट कर दी जाएगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और ये काम किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा इनको जो कॉलोनाइजर है इनको भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से आगे अगर करेंगे तो इसको अदरवाइज लेके 133 के इनको नोटिस दिए जाएंगे। पूर्व में भी इनको नोटिस दिए लेकिन फिर भी वो ये हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि यूआईटी की तरफ से इनको नोटिस दिए गए हैं। उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी लेंगे। क्या समस्या आ रही है? ये बसंत विहार कॉलोनी के अंदर पानी का बहाव जमा हो गया, सारा पानी, और सारा पानी का जो नेचुरल बहाव था उसको रोक दिया गया। ये प्रॉब्लम हर बार आती है, हर साल आती है बारिश के मौसम में और कोई भी सीज़न के अंदर जिसमें पानी आता है। इससे बड़ी परेशानी हो रही है। इस कॉलोनी में छोटे बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, कुछ 6 महीने बच्चे रहते हैं, कुछ 4 साल बच्चे रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था के अंदर किसी का पैर वैर फिसल जाए, लग जाए, किसी के कोई तकलीफ़ आ जाए, जान भी जा सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है, तो कृपया करके इसको प्रशासन को इसकी कार्रवाई ढंग से करनी चाहिए और इसका परमानेंट इलाज लगाना चाहिए। हम लोगों की तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी अभी ओम मैडम आई थी यहाँ पे और एसडीएम मैडम आई थी और उन्होंने सारी कार्रवाई करी। उन्होंने एक बार जो मिट्टी डाली थी उसको हटवाया है। हमारी तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करें, क्योंकि इसका नेचुरल बहाव ही इस तरफ है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश काकानी है और ये पवन जी राठी हैं। सर, ये बसंत विहार कॉलोनी में पास में मेवाड़ मिल की कॉलोनी जो कटी है, कॉलोनाइजर ने पानी रोक दिया है। नेचुरल पानी का बहाव पांडू के नाले की तरफ था और इन्होंने मिट्टी डाल के इसको रोका है। आज राजस्थान पत्रिका में आया, मैडम भी यहाँ पधारी है और प्रयास करके एक बार तो इन्होंने खुलवाया है, लेकिन ये परमानेंट जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक कॉलोनी वाले तकलीफ ही पा रहे हैं। हम जनहित भी हो सकती है और इसको परमानेंट इलाज करना चाहिए प्रशासन को, कलेक्टर साहब को भी दखलंदाजी करके और इनको नाले को परमानेंट निकलवाना चाहिए इधर से। बाकी आम जीवन ही दुष्भर हो गया है साहब यहाँ पे। न तो कॉलोनी वाले घर से निकल पा रहे हैं और न गाड़ियाँ निकल पा रही है, परेशानी है। छोटे बच्चे भी स्कूल जाने में भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो जनहित भी हो सकती है, जनहानि की बहुत संभावनाएं हैं। और पीने का पानी भी नहीं मिलता। पीने का पानी, जो लोगों के घर के बाहर टैंक बने हुए हैं उसमें भी ये गंदा पानी स्टोरेज हो रहा है। तो भी सारी समस्या है। ये रोज का हर साल पर ईयर। अभी तो बारिश चालू होने वाली है, फिर और ज़्यादा दुर्गति होनी है यहाँ घरों पे। में आ जा भी नहीं सक रहे। कहाँ आ पा रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं आ पा रहे। घरों में तो घुसना ही दुश्वार हो रहा है। ये कम से कम 25-30 मकान ऐसे हैं जहाँ तो अंदर घुस ही नहीं पा रहा कोई आदमी। शहर की पोस्ट कॉलोनी पसंद सबसे बढ़िया कॉलोनी है, शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है, उसकी ये गति है। सीजीएसटी के आदित्य पंचोली ने जानकारी देते हुए बताया कि उदयपुर सीजीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए टैक्स चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया। फिलवाड़ा में जय गणेश और गोविंद टेक्सटाइल पर कार्रवाई के दौरान दोनों फर्मों पर कुल 60 लाख की पेनल्टी लगाई गई। भीलवाड़ा में ओम टावर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष व अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए फ्रेशर एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में एमबीए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कविता पारिक, बीएड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे, शिवचरण माथुर इंटरनेशनल स्कूल की कोऑर्डिनेटर दीपा पेशवानी उपस्थित थे। प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए मिस फ्रेशर व अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए मिस एसटीएम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विभिन्न राउंड के बाद मिस फ्रेशर बीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा प्रिया गर्ग बनी व प्रथम रनरअप दिव्यांशी मीणा, द्वितीय रनरअप ईशा शर्मा रही। मिस एसटीएम बायोटेक तृतीय वर्ष की छात्रा ऐश्वर्या नायर रही। प्रथम रनरअप स्मृति श्री, द्वितीय रनरअप पूनम शर्मा रही। बेस्ट हेयर के लिए प्रियल व कीर्ति सुराणा, बेस्ट ड्रेस के लिए जीनू माली व मयूरी अजमेरा को चुना गया। तृतीय वर्ष की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा अंजलि अग्रवाल, आंचल शर्मा, बीकॉम द्वितीय वर्ष की इशिता शर्मा व बीए द्वितीय वर्ष की दर्शना शर्मा, संयोजन वैशाली जैन व डॉक्टर सानिया सिन्हा ने किया। And my hobbies are singing, dancing, traveling, and I love to explore myself. And my strength is पार्टी या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे इस साल, तो इस साल जो सेशन में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी दोनों एक साथ ऑर्गेनाइज की जा रही है। जो हमारे पीजी के बच्चे हैं और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो अभी पास आउट हो रहे हैं, उनके बेस्ट विशेस और बेटर उसके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं बच्चे आज सेकेंड ईयर के उनको, और फ्रेशर्स के जो नए बच्चे आए हैं कॉलेज में एडमिशन लिया है उनको वेलकम। कार्यक्रम के अंदर हमारे जितने भी यूनिट हेड्स हैं, एमबी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कविता पारिक, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि पांडे मैम, एससीएम इंटरनेशनल की कोऑर्डिनेटर दीपा मैडम और बीपीएड कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रकांता त्रिपाठी। जिले में हो रही बेमौसम बारिश से मानलगढ़ क्षेत्र के सराना नया गांव सहित आसपास के सैकड़ों किसानों ने ओलावृष्टि से खराब अफीम फसल का मुआवजा करा राहत दिलाने की मांग की। क्षेत्र के सराना नया गांव सहित आसपास गांव में अत्यधिक मात्रा में ओलावृष्टि, वर्षा व तेज हवा से अफीम की फसल में चीरा लगा हुआ था जो वर्षा से घुल गया। अफीम के पौधे गिर गए और डोडे के ऊपर ओले गिरने से अफीम का डोडा नष्ट हो गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से मौका मुआयना करवाकर काश्तकारों को रियायत दिलाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापनदाता किसानों ने कहा कि काश्तकारों के प्रार्थना पत्र पर गौर फरमा तत्काल उच्च अधिकारियों से मौका मुआवना करवाने का आदेश प्रदान कराया जाए ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके। बेमौसम हो रही बारिश ने कल रात को हमारे ग्राम सराना, लोडियाना, बिठलपुरा, जोजवा, मानगंज आदि गांव में तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि के कारण अफीम की फसल को बिल्कुल नष्ट कर दिया है और जिससे किसान बहुत परेशान है। इसी के साथ गेहूं, चना आदि सभी फसलें बहुत खराब हुई है। इसलिए मैं हमारे कलेक्टर महोदय एवं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर हमारी गिरदावरी कराई जाए और कुछ फसलों का जो मुआवजा है मुआवजा दिया जाए, और कुछ अफीम जैसी फसल है जिसमें मुआवजा नहीं मिलता है उसके लिए रियायत दर के लिए केंद्र सरकार से हमारी जो ये दुख पीड़ा है उसको बताई जाए और हम अफीम काश्तकारों को रियायत दिलाने की कोशिश करावें, क्योंकि बहुत ही नुकसान हुआ है। किसान सब परेशान है। अफीम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चीरा लगने के बाद वो हकवाई नहीं जाती है और ज़्यादातर काश्तकार कार्य प्रारंभ कर दिया है और अब ओलावृष्टि के कारण सारे पौधे नष्ट हो चुके हैं। तो अब बहुत चिंता है किसानों को कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए मैं, भगवान तो रूठा है लेकिन सरकार हमारा ध्यान दे और किसानों के हित में कोई कार्य करे। ठीक है, आपका नाम? और मेरा नाम हरीलाल जाट है, मैं काश्तकार परिवार से हूँ और काश्तकार हूँ सराना से। भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि जिस तरह खिलाड़ी में खेल की भावना होती है वह उसी भावना से खेलता है। दुख की बात है कि आज राजनीति के खिलाड़ी खेल की भावना से विहीन हो गए। पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मेघवाल नगर परिषद चित्रकूट धाम में 35वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद हो या पंचायत, सब जगह हंगामा होता है। इससे वातावरण
कलुषित होता है। आखिर नई पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी, ये मेरे मन की पीड़ा है। मेघवाल बोले, आज तक खेल और खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसमें भी कमी रही। अब नरेंद्र मोदी सरकार खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है। मेघवाल ने 15 मार्च तक चलने वाली चैंपियनशिप में आए खिलाड़ियों से भाईचारे की भावना लेकर जाने का आह्वान किया। देश के सबसे प्रतिष्ठित फेडरेशन कप के लिए मेघवाल ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मेघवाल सहित अन्य अतिथियों ने ध्वजारोहण कर चैंपियनशिप के उद्घाटन की घोषणा की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुभाष चंद्र बढ़िया ने कहा, खिलाड़ी यहां से जीतकर जाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। विशिष्ट अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बेहतरीन आयोजन के लिए आयोजन समिति की तारीफ की। भीलवाड़ा विधायक पीटर शंकर अवस्थी ने कहा कि भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार हो रहे फेडरेशन कप से यहां खेल का और अधिक माहौल बनेगा। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने खिलाड़ियों से खेल की भावना से खेलते हुए यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाने का आग्रह किया। मुख्य प्रायोजक वेदांता ग्रुप के एस बाला सुब्रमण्यम ने खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। आप लोगों की तालियां बराबर होनी चाहिए हमारे अतिथियों के स्वागत में। यहाँ पर स्वागत सम्मान करें और आज के इस आयोजन के, इस पूरे आयोजन के आप संरक्षक भी हैं, पैट्रन भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मौके पर। कम ऑन एवरीवन। और साथ ही में शिवराम जी जो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस महानुभाव बाहर से पधारे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 35वां फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष व महिला वर्ग दिनांक 9 मार्च से 15 मार्च 2022 तक। आयोजक जिला वॉलीबॉल संघ भीलवाड़ा। मुख्य संरक्षक आशीष मोदी IAS, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा। आयोजन अध्यक्ष राकेश पाठक, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा। आयोजन सचिव शिवराम खटीक GP। आयोजन स्थल नगर परिषद स्टेडियम भीलवाड़ा। दिनांक 9 मार्च से 15 मार्च 2022 तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख। समय प्रातः 9:30 से 11:30। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम। परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख। समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख। समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख। समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस,
महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा में वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन सणगारी सरपंच भागचंद चाड़ा के मुख्य अतिथि एवं पूर्व सरपंच ताराचंद हेड़ा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के श्रेष्ठ 41 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को विदाई भी दी गई। संस्था प्रधान चेतन प्रकाश जिनगढ़ ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया एवं विद्यालय गतिविधियों की जानकारी दी। विद्यालय के पूर्व छात्र देवेंद्र सिंह राजपूत का राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में सफल होने पर विद्यालय द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के भामाशाह द्वारका प्रसाद हेड़ा, गोपाल लाल जाट, शंकरलाल छिपा, निर्भय सिंह, वार्डपंच हेमराज जाट, प्रहलाद जाट, रामलाल जाट, राम अवतार कुमावत, पीईओ भंवर लाल एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षक उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बिजोलिया भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी, पटाखे छोड़े और भारत माता के जयकारे लगाते हुए बुलडोजर पर रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और नीतियों की जीत बताकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भाजपा की संजीवनी बताया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा सहित मणिपुर राज्यों में हुई प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। कस्बे के तेजाजी चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। भाजपा के झंडे लेकर कार्यकर्ता तेजाजी चौक, पथिक पार्क, पंचायत चौक सहित कस्बे के मुख्य चौराहों पर पटाखे जलाते नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की इस बड़ी जीत को बूस्टर डोज मानकर अगले वर्ष 2023 में राजस्थान में होने वाले चुनाव में कमल खिलने की बात कही। फिलहाल भाजपाइयों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शेखर चंद्रवाल, जिला भाजपा मंत्री संजय धाकड़, पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी, शिव चंद्रवाल, हितेंद्र सिंह राजोरा, पंकज विजय, कमलेश कोहली, ओम मेड़तिया, अनिल खटीक, नरेश सोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। चुनाव में प्रचंड जीत हुई, जिसके लिए मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रचंड जीत के अपने में युवाओं में बड़ा जोश है और प्रचंड जीत होगी, इसके लिए योगी जी को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भिलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल त्रिवेणी धाम में न तो घाट साफ सुथरे हैं, न ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर लोहे की जंजीरें लगी है। इस स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के पैर फिसलकर हादसे की आशंका बनी रहती है। त्रिवेणी धाम मेवाड़ क्षेत्र का एक पवित्र दर्शनीय तीर्थ स्थल है। यहाँ 3 नदियों का समावेश है। त्रिवेणी धाम में श्रद्धालुओं की निरंतर आवाजाही रहती है, परंतु यहाँ सुलभ शौचालय तक नहीं है। लोग आसपास में खुले में ही निवृत्त होते हैं। सनातन हिंदू युवा वाहिनी ने ज्ञापन देकर सरकार से निवेदन किया कि त्रिवेणी धाम को सरकारी योजना को लेकर जीर्णोद्वार कर तीर्थ घोषित करे। ज्ञापन में शहर अध्यक्ष दिलीप राव, जिला पदाधिकारी अशोक टहिलानी, मनोज आचार्य, पवन जैन, पंडित हिमांशु, सुशील सुवालका, रघुनाथ बिश्नोई, मुकेश शर्मा, शेरू सिंह, लक्ष्मी कंवर, शालिनी सिन्हा, अनुराधा, चंचल पवार सभी उपस्थित हुए। उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान के तत्वावधान में अतिरिक्त कलेक्टर नंदकिशोर राजोरा को ज्ञापन सौंपकर मिलावटी व घटिया केमिकल युक्त रंगों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया कि होली, धुलंडी एवं शीतला सप्तमी पर बाजारों में मिलावटी एवं घटिया केमिकल युक्त रंगों की बिक्री होती है, जिसके उपयोग से आमजन की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा एलर्जी, अस्थमा, त्वचा सहित आंखों की बीमारियों का कारक होता है। प्रशासन से मांग की गई है कि जनहित में बड़े कदम उठाकर बाजारों में घटिया केमिकल युक्त मिलावटी रंगों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश प्रदान करें। समिति के मीडिया प्रभारी पंकज हेमाराजानी ने बताया कि ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मारू, महिला प्रदेशाध्यक्ष मंजू बोखन्ना व आशा रामावत, मंजू खटवर, राजेंद्र सारस्वत, सुभाष तुदानी, रामकिशन सोनी, सुनील बाहेती, कयूम सक्का, आशीष अग्रवाल मौजूद थे। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर राजेश गोयल द्वारा इको फ्रेंडली होली मनाने का आह्वान करने संबंधी बैनर का भी विमोचन किया गया।
श्री शांति जैन महिला मंडल द्वारा शांति जैन अतिथि गृह में गुरुवार को महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महिला मंडल की अध्यक्षा स्नेहलता चौधरी, मंत्री सरिता पोखरणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिवेश में जैन समाज की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर देश और समाज की प्रगति में बराबर की भागीदारी है। उसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को शांति अतिथि गृह में महिला मंडल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि कमला चौधरी, प्रमिला सूर्या, महिला जैन कॉन्फ्रेंस प्रांतीय अध्यक्षा नीता बाबेल की अध्यक्षा के साथ महिला मंडल की संरक्षिका इंदिरा बापना और अध्यक्षा स्नेहलता चौधरी और श्री शांति भवन के अध्यक्ष राजेंद्र चीपड़ के साथ राजेंद्र सोनाना, प्रकाश पिपाड़ा, महावीर युवक मंडल के अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी और अनुराग नाहर, भूपेंद्र पगारिया आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। फूलिया कला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिकोत्सव व भामाशाह अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य रामघनी देवी रेगर ने की। मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा थे। कार्यक्रम के संचालक व्याख्याता महावीर प्रसाद जाट ने बताया कि वार्षिकोत्सव के इस अवसर पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं व स्कूल में हमेशा सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बोर्ड के विद्यार्थियों राज्य स्तर पर सम्मानित व्याख्याता बसंत कुमार नौलखा का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भामाशाहों और छात्र छात्राओं को दिए गए शील्ड की व्यवस्था पंचायत समिति सदस्य रामघनी देवी रेगर की तरफ से की गई। व्याख्याता बसंत कुमार नौलखा ने बताया कि वर्ष 2015 से ही हर वर्ष विद्यालय के जरूरतमंद व प्रतिभावान लगभग 150 छात्र छात्राओं को बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और इस वर्ष भी विद्यालय के 10 छात्र छात्राओं को 44,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। दुनिया में हमारी पहचान ही न्यारी, कोई वैर भावना चावांगे, बदगीत प्रेम को गावांगे। आसीन विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह तंवर ने बताया कि गुरुवार को 15वीं विधानसभा के सप्तम सत्र में विधायक जब्बर सिंह साखला ने बजट मांग संख्या 26 चिकित्सा पर चर्चा करते हुए कहा कि इसी बजट सत्र में चिकित्सा मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र आसीन के उपखंड बदनौर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के रिक्त पद काफी समय से लंबित हैं। उक्त रिक्त पद को अतिशीघ्र भरा जावे तथा 108 एम्बुलेंस जो काफी समय से खटारा अवस्था में है उसके स्थान पर इसी बजट में नवीन 108 अत्याधुनिक एम्बुलेंस की घोषणा करने की मांग रखी। पूर्ववर्ती सरकार में मोटरास में पीएससी स्वीकृत की गई, किंतु भवन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण बिल्डिंग नहीं बन पाई थी। वर्तमान में पंचायत द्वारा पीएससी के लिए जगह आवंटित कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री जिला कलेक्टर भिलवाड़ा को आदेशित कर डीएमएफटी फंड भिलवाड़ा से उक्त पीएससी भवन की राशि स्वीकृत करने की मांग रखी। विधायक साखला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र हुर्रा पर नेशनल हाईवे 79 पर स्थित कमलियास ग्राम जो भिलवाड़ा से गुलापुरा के मध्य स्थित है, उक्त पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र वासियों एवं नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को सुविधा मिलेगी। पंचायत समिति आसीन में स्थित बरसनी ग्राम पंचायत जो कि आसीन विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जहां पर करीबन 10,000 से अधिक की आबादी है। उक्त क्षेत्र में प्रतिमाह 20 से 25 महिलाओं के प्रसव होते हैं, जिन्हें 18 किलोमीटर दूर आसीन सीएससी ले जाना पड़ता है तथा कई जनों को प्राथमिक उपचार के लिए भी शंभुगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है, जिसमें आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पूर्व में भी ग्राम वासियों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा बरसनी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। आमजन की मांग को देखते हुए इसी बजट सत्र में चिकित्सा मंत्री बरसनी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा करवाने का श्रम करावें। गुरुवार को भिलवाड़ा माली समाज महात्मा ज्योतिबा फुले
फूलमाली संस्थान भिलवाड़ा द्वारा माता सावित्रीबाई फुले की 125वीं पुण्यतिथि पर प्रातः बेटी गौरव उद्यान कोठारी नदी स्थित मां सावित्रीबाई फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। संस्था के सह सचिव सुमित माली ने बताया कि उनके द्वारा किए गए दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्व देकर नारी के उत्थान पर जोर दिया है। वह आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका थी। इस अवसर पर ओंकार माली ने सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग की। एडवोकेट राजकुमार माली ने सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस 3 जनवरी को शिक्षक दिवस घोषित करने की मांग की है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष बद्रीलाल पारेता, पार्षद प्रतिनिधि दौलत माली, राजकुमार माली, छोटूलाल माली, राजकुमार गोयल, सागरमल सैनी, राहुल माली, नवीन माली, रोशन माली, सूरज माली, पार्षद मोहिनी माली, महिला मंडल उपाध्यक्ष संजना माली, चंद्रकला माली, पारू माली, विमला माली, बबली माली, संतोष माली, मंजू माली, पूजा माली आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।